अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की बात हर खबर आप तक में आपका हौसला तो दर्शने को आपको मेरे साथ मौजूद है आसान अनीस। बसंत की तैयारियां तो बड़े ज़ोरों शोर से चलती जा रही हैं। अवाम भी बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत ही, मगर कुछ जो है ना वो अभी फ़िलहाल अवाम में जो है ना रद्दो-बदल जो है ना वो नज़र आ रहा है। कंफ्यूज भी है अवाम, क्योंकि डोर और गुड्डी का जो रेट है ना वो हाई से हाई चलता जा रहा है। अगर फ़िलहाल मैं वैसे ही एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं कि अगर पिन्ना, अगर 2 पीस का पिन्ना है ना, तो उसकी जो कीमत है ना पहले 4000 थी, अब वो 4000 से 10,000 तक पहुंच गई है। और अगर गुड्डे का अंदाज़ा लगाएं, जो पौना तावा है जिसको अद्धा तावा कहते हैं, वो पहले मार्केट में जो है ना 35 का मिल रहा था, अब वो 35 के बजाय वो 85 रुपये का हो गया। और उसके अलावा जो तावा था वो 60 के बजाय वो 150 तक पहुंच गया हुआ। और इसी तरह जो 1.5 तावा है वो 70 के बजाय या 100 का था, अब वो 300 से 400 तक पहुंच चुका हुआ है। अगर पतंग की बात की जाए, एक पतंग जो जिसकी हाइट जो है ना वो इंचिस के हिसाब से जो पतंग का साइज़ बताया गया है वो 60 रुपये की पतंग थी, और इस टाइम वो पतंग 350 रुपये की बिक रही है। और अवाम जो है ना वो बहुत परेशान है। उन्होंने अपील की है कि क्या क्या बसंत आप लोगों ने इजाज़त तो दी है, तो खुदाया इन डोर और गुड्डी का रेट भी जो है ना वो कम किया जाए। ये सारी बातें जो है ना वो हम पूछेंगे अरफान से। मगर हाँ, एक और बात नई ऐड हुई है गानों के हवाले से कि 132 गानों पे पाबंदी लग चुकी है। वो कौन से गाने हैं जिस पे जो है ना वो उज़मा बुखारी साहबा ने पाबंदी लगाई है, ये सारा कुछ हम जानते हैं अरफान साहब से। अस्सलाम वालेकुम अरफान साहब। वालेकुम सलाम। शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका भी। अरफान साहब, बसंत की तैयारी के हवाले से अगर हम जाएँ तो तैयारियाँ हमारी लाहौरियों की जो है ना वो बड़ी ज़ोरों शोर से चलती जा रही हैं। ठीक है, अगर गुड्डों की बात करें, गुड्डे भी तैयार हो रहे हैं। डोर की बात करें, डोर भी तैयार हो रही है। अवाम भी जो है ना वो छतों की सफाइयाँ में मसरूफ़ है। उन्होंने सोचा था कि लाइटिंग कहाँ लगानी है, डीजे कहाँ लगाना है, बारबेक्यू वाले के कहाँ हमने करना है, दावत किस किस को देनी है। तमाम रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके भी फ़ोन आ रहे हैं कि जी भाई हम पाकिस्तान आ रहे हैं बसंत मनाने के लिए। सबकी तैयारियां चल रही हैं। बीच में आवाम परेशान भी है डोर गुड्डी के रेट के हवाले से। और एक नई चीज़ की एंट्री हुई है गानों के हवाले से। और अब उस्मा बुखारी साहबा ने भी कहा है कि जी 132 गानों पे पाबंदी लगा दी गई है। ये गाने कौन कौन से हैं, और क्या हम ये लाउड स्पीकर पे गाने लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? ये जो सारी कंफ्यूजन है ना अरसलान साहब, ये ज़रा दूर कर दें इनकी। अच्छा ऐसा, आपके मैंने सवाल सुने, लंबी गुफ्तगू। ठीक है, अब मैं आपको अरसलान साहब आप जान के ये चीज़ नहीं मैं अब आपको ना छोटे छोटे पॉइंट के साथ ना लंबी गुफ्तगू लेके छोटे छोटे पॉइंट जो है ना मैं अब आपको बताता हूँ कि ये बसंत क्या है। ठीक है, अब देखें, एक खुशी का त्योहार है। हाँ, ठीक है, हुकूमत भी खुश, अवाम भी खुश। ठीक है, आप पहली बात तो ये है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई भी जो रेट लिस्ट है वो जारी नहीं हुई। सही है। आपने हुकूमती नुमाइंदों को सवाल किया, आपने जो बड़े ओहदेदार हैं, डीसी साहब, जिन से भी लोगों ने, जो साथियों ने इस बारे से सवाल किया है, उन्होंने आपको एक ही बात की है कि भाई यकम से खरीदारी शुरू है। ठीक है, तो हम लोग क्यों इतने जज्बाती हैं कि जो भी रेट होगा आपको उस टाइम पता चले। ठीक है, तो हम इतने जज्बाती क्यों हैं कि हम किस बात की बुकिंग करवा रहे हैं? देखें, मेरी बात सुने। जो डोर बना रहा है, जो गुड्डी बना रहा है, उनको भी पता है कि लाहौर में ये 3 दिन में कितनी सेल होनी है। ठीक है, और आप वैसे भी अगर लाहौरियों की तैयारियों की अगर बात करें तो ऐसा हम तो वो कौम है या वो हम लाहौरी हैं
कि हम तो मेहंदी वाले दिन, ये 8वीं मेहंदी शुरू होनी है तो हम तो 7वीं बाजार भी जाते हैं। आप ये चीजें क्यों भूल जाते हैं? ठीक है, तो हमने ये तैयारियां जो है ये आखिरी लम्हात तक चलती रहनी है। हाँ ये 7 को भी खरीदारी होगी, 8 को भी होगी, 6 को भी होगी, ठीक है ना। तो ये तो होना मामला, ठीक है। तो लेकिन ये देखें कि ये 3 दिन में भी आपकी डोर गुड्डी बनेगी। अभी तक जो मेरी रिपोर्ट तक ये जो बात सामने आई है, वो आपके एक आईडी कार्ड पे एक मखसूस डोर और एक तादाद तक गुड्डी दिए जाएंगे। आप लोग एवी लोग अपने पैसे जाया कर रहे हैं, लोग उनको लूट रहे हैं, कोई ऑनलाइन बुकिंग करा रहा है, ये हमारा फ्रॉड हो गया, वो हमारा फोन उठा रहे हैं, उनका व्हाट्सएप बंद हो गया। गवर्नमेंट तो जिम्मेदार नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको खाई नहीं, ठीक है। आप देखें कि अगर हुकूमत पंजाब आपकी पसंद के लिए वो अगर उन्होंने एक बजट लॉन्च किया है, हाँ आपकी ट्रांसपोर्ट पे उन्होंने इतना बजट लगाया है, ठीक है, आपकी पुलिस फोर्स के लिए उन्होंने ये बजट मखसूस किया है, और जो उन्होंने कंट्रोल रूम बनाए हैं, 2 कंट्रोलर रूम होंगे पूरे लाहौर के अंदर, सही हो गया, जो आपको लम्हा लम्हा आपकी मीटिंग होगी, सही हो गया, ठीक है। आपको पता है मेरा इस फील्ड से ताल्लुक है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के वाले से, ठीक है। तो हमारे कुछ तमाम बल्कि दोस्त जिनके पास ड्रोन कैमरे हैं, वो पुलिस वालों ने उनको हाइड कर लिया हुआ है कि भैया आपने 6, 7, 8 आप लोगों ने हमारे साथ ड्रोन लेके आपने हमारे साथ जाना है, और हमने पूरे लाहौर हम आपको जहाँ कहेंगे आपने ड्रोन के जरिए हमने मदद फराहम करनी है। क्योंकि आपको पता है कि पुलिस के पास भी अपने भी ड्रोन है, जिला इंतजामिया के पास भी ड्रोन है, लेकिन वो एक मखसूस तादाद है, लाजमी वाला कि उनका ये इस तरह का बड़ी तादाद वाली चीज नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने बाहर से लोगों को हायर भी कर लिया है, और उन्होंने कैमरे भी अपने बुक करवा लिए हैं। आपकी लम्हा लम्हा की जो रिकॉर्डिंग होगी या आपकी जो मॉनिटरिंग होगी वो भरपूर होगी। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आप ये बसंत वो एक तो खुशी का त्योहार है, ठीक है, तो आप इसको खुश होकर मनाएं, ठीक है। आप देखें कि हमारे जो भाई हैं ओवरसीज जो आपने कहा है, वो हमारे से ज्यादा तो वो खुश हैं, ठीक है। वो टिकटें ले रहे हैं, वो अपनी इनके महंगी अपनी फ्लाइटें बुक करवा के वो लाहौर में आ रहे हैं जी। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो छतों की बुकिंग है वो ऐसा करोड़ों में हो रही है। ऐसी बात है, सही बात है, ठीक है। अंदरून की जो मेन छतें थी कि वो 5 करोड़ की है, कोई 1 करोड़ की है, ठीक है ना, वो इस तरह से बुकिंग हो रही है। तो लिहाजा मैं आपको भी और आपके जो पब्लिक है इनको भी यही कहूंगा कि प्लीज आप लोग अपने पैसे मत जाया करें, आप यकम तरीक का इंतजार करें। तो हुकूमत ने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज अपने आप को सेव करें। देखें, अगर आपको पैसे देखें खरीदारी करनी है, आप 1 घंटे में जाके आप खरीदारी करें, ये मत लालच करें कि जी मैं 500 गुड्डा इकट्ठा कर लूं, मैं 150 गुड्डा इकट्ठा कर लूं, मैं इतनी डोर के पिन्ने ले आऊं, ठीक है ना। तो वो देखें कि अपना बजट देखें, अपनी एक लिमिट देखें कि यार आपने अगर एक छत पे 10 बंदे हैं तो वो 3 दिन में साहब मेरा वो ये आपकी बात सही है कि 3 दिन का इवेंट है, आप सिर्फ वही मखसूस डोर गुड्डी लेके आए और वही 3 दिन में आप खत्म करें, हाथ साफ करें और अपने आप ये ना सोचें कि मिसाल के तौर पे 12, 24, 12, 36 घंटे की आपकी पसंद है, ठीक है। तो आपने 36 घंटे ही आपने गुड्डी उड़ानी नहीं, उसमें से आपने सोना भी है, आपने आराम भी करना है, आपने खाना भी खाना है, आपने वॉशरूम भी जाना है, आपने नीचे घर वालों को काम भी करने हैं, ठीक है। अब ये साहब 36 घंटे में से ना आप 24 घंटे कह लें, 18 घंटे आप लगाए, 18 घंटे 20 घंटे हमने सोना मसरूफियत घर की, 18 घंटे गुड्डी रहा, 18 घंटे में आप कितनी गुड्डी उड़ा लेंगे, और आपको अपने ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मेरी ही गुड्डी कटेगी। अगर आपने एक गुड्डा उड़ाया है तो यार आप कम से कम आधा घंटा तो उसको बर्दाश्त करवाएं, ठीक है। ये क्या हो सकता है ना, अक्सर बंदे का लक भी चल जाता है ना कि वो एक गुड्डे से 4, तो लिहाजा फिलहाल ये मौके हैं, ये इंजॉय वाले हैं, ठीक है। वो अवाम जो है ना वो बेफजूल रो रही है, क्योंकि अभी हुकूमत ने कोई रेट लिस्ट आपको जारी नहीं की, ठीक है। और वो
आवाम को लूट रहे हैं। ऐसे ही है। लाज़िम बात है कि यार जब एक इंसान को आपने 25 साल बाद जब ओपन किया है तो यार असल उसने तो अपना आप दिखाना है, हाँ तो आप उनकी बातों में क्यों आ रहे हैं? साहब सोशल मीडिया भरा भरा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वो ठीक आए है, मेरे वो पास आए, कैंपेन चला इतने रहे का हैं, गुड्डा दे रहा हूँ, इतने का वो कैंपेन चला रहे हैं, उनको चलाने दे। हाँ आप देखें, मिसाल के तौर पे मैं एक जाके जी 500 गुड्डे की बुकिंग करवा दूं, ठीक है, अब वहां पे जो वो डीसी ऑफिस का बंदा खड़ा है या पुलिस का कोई अफसर खड़ा है, अब मैं जब जाके वो गुड्डे रिसीव करूंगा, मैंने जो उसको 5 लाख रुपए दे दिया है कि भाई मेरे ये गुड्डे डोर बुक कर दे, हाँ मुझे वो पुलिस वाला लाने ना दे, ये आपको इतने अलाउ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? वो मुझे पैसे वापस करेगा? नहीं तो फिर तो यही तो खान साहब, ठीक है ना। तो आप देखें, हमें सबर देना है। हम बार बार जितनी हमने पसंद के हवाले से वीडियो की है, हम आपको यही अपने आवाम को पैगाम दिया है कि प्लीज हुकूमत का साथ दें, हाँ और ये बसंत को जहमत ना बनाए, एंजॉय करके आप मनाएं देखें, आप ढोल बजाएं छतों पर, आप डीजे लगाएं, आप अच्छे अच्छे खाने बनाएं, ठीक है, आप गुड्डी भी उड़ाएं। तो एक जैसे हुकूमत आपको SOP जारी कर रही है उसी उसी पे को फॉलो मुताबिक करें। है ना अभी वहाँ। तक मैंने ऐसी उन्होंने बाइक के ऊपर जो तारे लगाना शुरू किए हैं, अब भी कम से कम 30% आप अगर आवाम देखें ना, तो उन्होंने ये अमल किया है, और वो भी अब ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो उनको रोक के जबरदस्ती उनको वो अच्छा अरसान साहब, अभी दे रहे आपने ये राड की बात की ना, बाइक राड तारे सेफ्टी वगैरह, जी जी राड की बात की है ना, अभी जो है ना वो जो हमारे SP साहब हैं, उन्होंने बयान जारी किया है, और साथ उनके CTO साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने मुश्तरका ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बकायदा ऐलान कर दिया हुआ है कि 1 फरवरी बिल्कुल से जो है ना, वो जिस बाइक पे वो सेफ्टी राड लगा नजर नहीं आएगा, उस बाइक को जुर्माना किया तो जाएगा। अच्छी बात है, असल करना चाहिए। देखें पता क्या, ये हमारी हिफाजत के लिए, बल्कि अब तो मैं वो देख रहा था कि वो गले के लिए उन्होंने वो चमड़े के उन्होंने एक वो चीजें बनाना शुरू की हैं, तो मैं तो अपनी आवाम को कहूँगा आप वो भी लेके आए, अपने बच्चों के लिए भी लेके आए, आप खुद भी वो पहने। देखें आप जितनी सेफ्टी कर लेंगे हमारा ही है, हमारा अच्छा है, ठीक है। बाकी आपने जो SOPs की बात की है गानों की, तो ऐसा वो उज़मा जो बुखारी साहबा है, उन्होंने इस तरह की जो पैगाम है, एक तो हम सोशल मीडिया वाले जितने भी हैं वो हम ना कोई चीज की तहकीकात नहीं करते, हाँ ठीक है। अब हम मिसाल के तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हम देखते हैं वो कब की है, बस हम वो कहते हैं हाँ जी ये बात हो गई कि इसके साथ टैच मिल रही है, चलो जी इसको तो वायरल करो, हाँ ठीक है। वो जब उस्मा बुखारी साहब जब ये हुकूमत बनी थी, तब थिएटर की दुनिया जो है, जो स्टेट वाले हैं, वो उनके पास आए, तो उन्होंने उनको एक शिकायत की कि जी हम लोग एक अच्छा थिएटर भेज रहे थे, ठीक है, हम अच्छा ड्रामा कर रहे थे, तो कुछ दुनिया ऐसी आ गई थिएटर के अंदर जिन्होंने हमारी भी छुट्टी कर दी, और वहां पे उन्होंने थिएटर का ऑडियंस की भी छुट्टी करवा दी, चेंज कर दिया। फिर उस्मा बुखारी साहबा जो है वो वहां पे गई, उन्होंने सारा जायजा लिया, फिर उन्होंने थिएटर सील भी किए, सही है, ठीक है, और उन्होंने कहा कि अब ये गाने, इस तरह का डांस यहाँ पे नहीं होगा। सही हो गया ठीक है। अब वो 132 जो गाने हैं वो उन्होंने थिएटर के लिए कहा है कि ये वहां पे प्ले नहीं होंगे। सही हो गया, सही। अब कल भी उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, तो वहां पे भी वो एक सहाफी थे, उन्होंने उनसे जब ये सवाल किया जी वो 132 की जो आपने, उन्होंने फिर उनको तफसील के साथ समझाया है कि भाई आप पहले तो वो जो नोटिफिकेशन है उसको एक दफा पढ़ लें, ठीक है, उसमें ऐसा कोई नहीं है, आपने वो गाना 132 जो गाने हैं वो सिर्फ थिएटर तक बंद है, मगर उसमें बसंत का जिक्र भी नहीं है। तो आपने वो गाना अगर सुनना है, यानी नसीबो लाल के जो पंजाबी गाने हैं, वाकई कुछ लैंग्वेज है ऐसी, हम खुद कहते हैं कि यार हम कैसी गाल, हम खुद मर्द हैं, लड़के नौजवान हैं, हम वो गाना सुनते हुए हमें शर्म आती है कि यार नहीं यार ये गलत गाना है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपको वो गाना अगर आपको पसंद है तो आप अपने घर में लगा के सुने, हुकूमत को कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप अपनी छतों पे लगाएं उनको। उन्होंने कहा कि देखो आप अपने घर में सुन रहे हैं ना, आपके घर वाले सुन रहे,
आपकी फैमिली वो गाना सुन रही है ना, हाँ जी। अगर उनको कोई इतराज नहीं है तो हमें भी कोई इतराज नहीं है। हमने सिर्फ थिएटर की दुनिया को कहा है कि इस तरह का डांस और ये गाने ये नहीं चलेंगे। और भाई जो गाने पे भी हाँ, गाने ये चलते वो उस पे भी देखो, वो पाबंदी है। लाउड स्पीकर की वाले से भी अगर आप बात करें तो वो उन्होंने हर चीज के ऊपर देखें, वो भी अब बसंत के वाले से नहीं है, हाँ, वो भी उन्होंने एक एसओपीस बनाया कि आप अगर गाड़ी पे जाते हैं तो यार आप इस तरह के गाने नहीं लगा नहीं, आप दूसरे बंदे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? हाँ, अगर आपने गाने आप सुने किसी हैं, गली से गुजर रहे हैं तो यार वहां पे 150 घर है, वो 150 घर वाला वो परेशान हो गया कि यार कौन नंग गया। तो अगर आपने गाने सुनने तो आप आप फिर अपनी गाड़ी में वो आवाज रखें ताकि वो आप इंजॉय करें, अपने आप आपका दिल कर रहा ना तो आप सुने। सही बात है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है वो 132 गाने आप अपनी छतों पे लगाएं, लेकिन उसको भी उन्होंने एहतियात किया है। जो आवाज आस्था एसपी रखी, कामरान साहब जो है, फैसल कामरान साहब, सॉरी डीआईजी सॉरी, तो उन्होंने यही बयान जारी किया है कि आप की छत पे जो गाना है वो साथ वाला ना डिस्टर्ब हो। हाँ, ठीक है ना, तो अगर वो साथ वाला अब शिकायत करेगा तो फिर हम एक्शन लेंगे। हाँ, अच्छा पहली बात ये देखें कि ये उन्होंने एसओपी क्यों बनाया। सही, वो एसओपी इस वजह से बनाया कि लड़ाई का जो मौजू होता है वो यही यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत अच्छी सोच है उनकी कि यार उन्होंने देखे इस टाइम पुलिस, जिला इंतजामिया, हुकूमत पंजाब, टोटली जितने भी इस बसंत के वाले से जो खुश है ना, और जिन्होंने ये पूरा एक प्लान बनाया है, उन्होंने सारी चीजें इनको नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने अपने एसओपीस में वो चीजें ऐड की हैं कि लाजिम बात है कि पुलिस को पता है कि यार लड़ाई किन मौजू पे हो सकती है। वो उन्होंने पुलिस के अफसरान जो है, आईजी पंजाब है या सीसीपीओ है या वो सीटीओ है, जो भी है पुलिस के मेन जो अफसर, उन्होंने उनको भी मीटिंग के अंदर बिठाया। ठीक है, हाँ जी भाई, आप लाजिम बात है कि वो क्राइम देखते हैं, उनको कहा जी आप बताएं जी क्राइम शुरू कहाँ से हुआ। उन्होंने कहा है कि अगर हम ये गानों की आवाज कम करेंगे ताकि वो साथ वाला डिस्टर्ब नहीं होगा, वो उनके साथ लड़ेगा नहीं, वो उनको आगे कहेगा नहीं कि भाई अपनी बात आगे करो। जब वो कहेगा नहीं तो वो इधर वाला वो उनको जवाब नहीं देगा, उनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, असला नुमाइश जो इंसान करेगा वो टोटली बैन है, वो जो भी जिस छत पे वो नजर आया, वो जिस छत पे वो उनको कोई भी आवाज आई। देखें अब इसके अंदर उन्होंने कहा है कि खाली ये हमारी पसंद नहीं है और ना ये हमने एसओपी का ख्याल रखना है, ये अवाम ने हमारा साथ देना है। मिसाल के तौर पे ऐसा अगर हम अपनी छत पे हैं तो अगर हम इस तरह का कोई भी वाकया अगर देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमारे सामने वाली छत पे या साथ वाली छत पे, ठीक है, कोई अगर हम देख रहे हैं कि यार इसके पास असला है तो वो फायरिंग कर रहा है, ना भी करे, उन्हें असला रखा हुआ है या वो छत पे लेके आया, तो हमारा पैगाम है कि हम वो उसने टाइम पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि हम उसको गिरफ्तार करवाएं। क्यों कि वो अगर वो हमारी बसंत के अंदर वो भंग डालेगा तो वो गलत होगी, वो बसंत जो है ना वो अब क्लच की तार मोटरसाइकिल बाइक्स वालों को सख्ती से मना किया कि ये इस चीज के खिलाफ वर्जी होगी, जिसका वो क्लच तार जिसकी दुकान से अगर निकलेगा, ठीक है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, जहां से वो जो भी अगर वो उन्होंने कहा कि अवाम आप कुछ भी किसी को भी देखें, कोई भी अगर वो रूल वायलेशन कर रहा है फौरी हमें इतला करें ताकि अपनी बसंत ना करें। सही हो गया, ये हमारी अपनी ऑडियंस को भी मैसेज है कि प्लीज आप लोग जिस इंसान को देखें कि कोई भी अपने आसपास देखें, कोई अगर कोई आवाज ऊंची कर रहा है, कोई लड़ रहा है, ठीक है ना, या कोई किसी ने अब देखें ना वायलेशन किया है, ये बहुत बड़ा मसला है कि जी इसने मेरी डोर तोड़ ली, इसने मेरी गुड्डी काट दी, ठीक है, इसने मुझे हाथ फेर दिया, ठीक है ना, तो प्लीज इन चीजों को बर्दाश्त करें, एंजॉय करना है। अगर मेरी 4 गुड़ियां कट जाती हैं तो यार मसला नहीं, मैंने फिर वो डांस करना है, मैं फिर उस गाने पे डांस करूं कि मैं उसके साथ लड़ने ना कि भाई मैं तो एंजॉय कर रहा हूं। ये आपके जो 3 दिन है, ये समझ ले कि ये पूरे लाहौर के लिए ऐसा एक चैलेंज है। ठीक है, अगर ये मैंने आपको कहा कि ये कामयाब हो जाती है तो अगले 3 दिन की बसंत आपको
फिर ये गिफ्ट मिल सकती अच्छा है। अरसान साहब एक और बात है, वो डीआईजी साहब का एक फैसल साहब का एक बयान आया कि वो किसी साफी ने उनसे पूछा था कि जी शादरे वाले जो हैं वो उन्होंने पूछा है कि जी क्या हम भी लाहौर में शामिल होते हैं कि नहीं होते, क्या हम शेखपुरा वाली साइड पे शामिल होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, शादरा जो है ना वो लाहौर में ही आता है, तो शादरा भी बसंत मना सकता है, कसूर वाले नहीं, शेखपुरा वाले नहीं, सिर्फ शादरा वाले भी, जैसे डायमंड रोड वाले भी, हाँ वो भी इन्होंने कहा। हाँ, क्योंकि लाजमारा के अब आपका लाहौर जो है ना वो काफी बढ़ चुका हुआ है। ठीक है। अच्छा अरसान साहब एक और बात है कि सुनने में यही बात आया है कि जो QR कोड है उन्होंने कहा है कि ये एक तरह का जो है ना वो आप उसमें ऐड भी हो गए हैं कि जब आप गुड्डी डोर लेके जा रहे हैं तो खुदा ना खास्ता कहीं भी ऐसा वाक़या हो जाता है, तो अब गलती एक बंदे ने की है, तो जिस बंदे ने ना वो दुकान से गुड्डी डोर खरीदी है, क्या वो सारे उस शिकंजे में आएंगे कि सिर्फ नहीं ऐसा नहीं मैंने आपको पहले भी ये बात की थी कि वो QR कोड का भी नंबर है। अच्छा, मसलन के एक सीरियस कह लें आप, एक दुकानदार को उन्होंने दे दिया 1 से लेकर 10 तक। अच्छा ठीक है ना, तो अगर उसने 10 बंदा को बेची है तो वो 1 से लेकर 10 तक ही बिकेगी। सही हो गया। जैसे 11वां कस्टमर आएगा तो वो 11वां नंबर शुरू हो जाएगा, 12वां शुरू हो जाएगा, यानी कि एंड वाला जो नंबर है वो चेंज होता है। मतलब कि वो सिर्फ जैसे हम 22 का नंबर के अंदाजा लगाएंगे ये फॉर ये नंबर है 7। हाँ ठीक है, 7 नंबर किसने खरीदी है। हाँ ठीक हो गया, ठीक है ना, कि वो 7 नंबर वो लाजमल है कि ये QR जो कोड है ये उस दुकान पे दर्ज नहीं हुआ, ये उनके सिस्टम में आ गया। हाँ, जैसे आपने वो स्कैन करेंगे ये गवर्नमेंट के सिस्टम में चला जाएगा। आपको मैंने कहा कि आपके एक तो जो पंजाब पुलिस का अपना कंट्रोल रूम है वहां पे मीटिंग होगी, दूसरा उन्होंने कंट्रोल रूम जो ये टाउन हॉल है या DC ऑफिस जो है वहां पे उन्होंने बनाया है। ठीक है ना, तो वो वहां पे होगी। अच्छा अरसान साहब एक और अहम बात है कि आजकल जो है ना आपको पता है कि जब भी कोई इवेंट आता है बसंत के वाले से तो कोई ना कोई शख्स जो है ना वो अपने अपने फेवरेट लीडर का या कोई मनपसंद जो है ना वो तस्वीरें वो लगा के गुड्डों पे वो फिर उड़ाता है उसको, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा कि ऐसा नहीं, हुकूमत पंजाब का ये सख्ती से उनका ये जो पैगाम है वो जारी हो चुका हुआ है। अच्छा ठीक है, कि कोई भी शख्स तस्वीर वाली जो गुड्डी है वो नहीं उड़ाएगा। सही हो गया, क्योंकि लाजमी बात है कि देखें उनको भी मसला है, और पहली बात है कि देखें जब इस तरह की शरारतें जब होंगी, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर की जो आवाम है वो तकरीबन इमरान खान की भी फैन है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखें कि एक तो ये त्यौहार खाली हमारा नहीं है, आप सबका है, कि सियासत हम जैसे हम इस त्यौहार में सियासत ना देखिए। इस बार मैं वो उनको ऐड थोड़ा कर लूं इंडिया वालों को कि हम अपने त्योहारों में सियासत नहीं लेके आते। मोदी साहब साडी मेहरबानी, साडी भी क्रिकेट लहरा कर दो, ठीक है, तो सियासत अपनी खा लगाओ। अच्छा तो उन्होंने सही हुकूमत ने यही कहा कि खुदारा आप लोग अपनी इस त्योहार को सियासत में ना एंजॉय करें। तो आप लोग जब सियासी त्योहार को इसको जोड़ देंगे तो वहां पे लाजमी बात है कि आप मजा खराब हो जाए। हाँ जी, अब एक छत पे ही आप कह लें कि अगर 2 लड़के वो अगर PTI के फैन है या 2 लड़के नून लीग के फैन है, तो ऐसा जब उनकी आपस में भी कोई भी गपशप होगी या वो कोई लड़ाई की तरफ जाएंगे तो वो फिर पूरी बसंत को माहौल जो है ना वो खराब होता रहेगा। तो इस वजह से उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग हमारी तस्वीर भी लगा के आप गुड्डी पे ना उड़ाएं। हाँ ठीक है, ये नहीं उन्होंने कहा कि खास तौर पे इमरान खान की तस्वीर नहीं लगेगी या वो कहती 804 में है, हाँ वो नहीं लिखेंगे। तो उन्होंने यही कहा है कि किसी की तस्वीर भी, आप किसी अदाकार की तस्वीर भी, मतलब जो फैन है, जो तस्वीरें हैं वो टोटली बैन है। अच्छा खान साहब लास्ट बात, फिर उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे। तो मेरा ये आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको पता है कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो नशे के बगैर तो रह नहीं सकती, तो क्या बसंत पे इस तरह की भी एक्टिविटीज होगी? अच्छा, ऐसा मैं आपको पहले ये बताऊं कि ये जो बसंत है
ये लॉन्च ही इसी वजह से की कि मंशियात को दूर किया जाए। क्योंकि आप अगर पहले वाली बसंत या जब बंदी नहीं लगी हुई थी तो आप देखें कि आपकी नौजवान नस्ल यानी कि हम लोग जो थे, ठीक है ना, हम इन चीज़ों से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह दूर हैं और तब भी हम दूर थे। ठीक है, जब से ये छतों पे जाना बंद हो गए, फिर वो गलियों में निकलना शुरू हो गए, फिर वो एक दोस्त से दूसरे दोस्त तक वो स्मोकिंग शुरू हो गई। ठीक है, फिर वो और दूसरे नशे आ गए। ठीक है ना, अब वो आइस का सुनने में आया, आइस बड़ी वायरल हुई भी है, आइस लोग बच्चे पी रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने लाजिम बात है कि अगर ये आपकी जो मीटिंग है ये इन्हीं चीज़ों की होनी है। सही बात है। जो डीसी साहब ने ऐसा कहा है, उन्होंने यही कहा है कि आप लोग मंशियात से दूर रहें। ये साहब शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। और मैं भी जो ना वो अपनी आवाम से ये कहूँगा कि अगर आप अपने आसपास इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ होते हुए देख रहे हैं तो आप फ़ौरन जो ना वो पुलिस को इत्तला करें, ताकि जो ना वो मज़ीद इस तरह की जो ना वो बदमज़गी ना हो पसंद में। और उसके बाद जो ना वो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारा टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है, आप जल्दी से जो है ना वो जाके उस पर फॉलो करें और हमारी जो वीडियो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो वो भी आप तक पहुंच सकें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच भी लाजमी कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे और फ्रांक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।